Hello, Bacho. Let's see this question. The question says consider a bicycle in a vertical position accelerating forward without slipping on a straight horizontal road. The combined mass of the bicycle and the rider is capital M and the magnitude of the accelerating torque applied on the rear wheel by the pedal and gear system is tau. The radius and the moment of inertia of each wheel is capital R and I with respect to axis respectively. The acceleration due to gravity is g. Obtain the acceleration a in terms of the above mentioned quantities. A is equal to what? ठीक है, तो हमारे पास एक बाइसिकल गिवन है, उसको कोई एक राइडर चला रहा है। लेट सपोज ये हमारी बाइसिकल थी, ठीक है। एंड हमें इसमें सब क्वांटिटी गिवन है कि क्या है सर, टॉर्क लग रहा है एंड कौन सी डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक है। एंड उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड रेडियस हमें गिवन है। तो लेट्स सपोज ये हमने सिंपल एक बाइसिकल बनाई है एंड यहाँ पर जो होता है जैसे कुछ उसका हैंडल था, राइट। तो एंड और एक यहाँ पर असेंबली होती है ऐसे, ऐसे कुछ यहाँ की उसकी चेन थी। ओके, तो हमें बताना है कि ये जो बाइसिकल है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, जब कोई राइडर उसमें बैठ के टाउ जितना टॉर्क ये रियल वाले व्हील को दे, यानी कि ये वाले, ठीक है, रियर व्हील यानी ये फ्रंट व्हील। तो हमें बताना है कि जब कोई राइडर इस पर टॉर्क लगाएगा तो उसका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा। लेट सपोज है उसके पेडल पे ये वाला, ठीक है, पीछे की ओर पेडल है ऐसा होगा। तो हमारे पास ऐसे कुछ असेंबली है, तो हम इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा न्यूटन फोर्स लॉ। न्यूटन फोर्स लॉ एंड जो सेकंड वन है वो है टॉर्क, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टॉर्क गिवन होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क यानी कि आई टाइम्स एफ, ठीक है, ऑल एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। एंड मैं थर्ड वन कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पूरी साइकिल है वो विदाउट स्लिप आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो फॉर विदाउट स्लीपिंग कंडीशन, स्लीपिंग केस, हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, ठीक है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। अब पहले फाइन कर लेते हैं कि दोनों व्हील में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये व्हील है, रियर व्हील, उस पर एक तो जो अ, ये पेडल है उसकी वजह से टॉर्क लग रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास गियर सिस्टम थी, तो ये जो पर्सन उसके ऊपर बैठा था वो टॉर्क लगाएगा उसके एक्सल के आसपास। तो ये उसका सेंटर पॉइंट ओ है, तो उसकी एक्सल हो गई, ठीक है ना। एक्सल का जो एक्सिस होगी वो होगी आपके स्क्रीन के अंदर की साइड। तो इस डायरेक्शन में वो टॉर्क लगा रहा है टाउ, एंड जो अल्फा प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, तो भी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द रोड एंड ये वाला व्हील, रियर व्हील, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियर व्हील। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर होगा, तो जो रियर व्हील है शुरुआत में पीछे की ओर जाना चाहेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी वजह से वो यहाँ पर आएगा। मैं मान लेता हूँ F1 है, ठीक है, या फिर FR फॉर रियर व्हील, ठीक है, FR फॉर रियर व्हील। एंड नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऊपर की ओर NA या फिर NR, ठीक है। रियर व्हील के लिए R नोटेशन यूज करेंगे, तो NR। तो इतने फोर्स लग रहे हैं एंड जो उस व्हील का नेट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है, ग्रीन वाली डायरेक्शन में ए जितना, वो मैं फाइंड करना है। एंड सेम में फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्रंट व्हील का बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा है फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील में कोई भी तरह का टॉर्क नहीं लगा रहा है, वो भी टॉर्क लगा रहा है वो पीछे के व्हील में लगा रहा होगा क्योंकि चेन पीछे की ओर जुड़ी होती है, ठीक है। तो आगे की ओर जो ये कॉन्टेक्ट फोर्स पॉइंट था वो शुरू में इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, ठीक है, जब ये साइकिल स्टार्ट होना चाहती थी तब।
तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस केस में वो आएगा पीछे की ओर, उसको मैं मान लेता हूँ एफ फ्रंट व्हील, ठीक है, एफ एफ। एंड जो ऊपर की ओर नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगेगा वो होगा एन एफ। बस इतने ही फोर्स लग रहे हैं, एंड उसके बावजूद भी ये भी अल्फा एक्सेलरेशन से जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम असेंबली में जॉइंट हुए हुए हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आगे वाला टायर फास्ट चला जाए, पीछे वाला टायर स्लो उसकी स्पीड हो जाए, ठीक है, दोनों की एंगुलर स्पीड सेम ही रहनी चाहिए, तो भी तो बैलेंस रहकर चलेगी विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, हमारे केस पे, पर नो स्लिप कर जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, यानी कि ये फ्रंट व्हील का, वो भी होगा ए। तो हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन फोर्स लॉ अप्लाई करेंगे रियर एंड फ्रंट दोनों व्हील में, ठीक है। तो रियर व्हील में न्यूटन फोर्स लॉ अप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो टोटल असेंबली में। अब मैं क्या करूंगा, टोटल असेंबली लूंगा, ठीक है, क्योंकि जो पूरी की पूरी साइकिल है वो टोटल फोर्स से चलेगी ना, ऐसा तो नहीं कि पीछे पीछे वाले फोर्स से ही साइकिल चलेगी, आगे वाला फोर्स कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम न्यूटन फोर्स लगाएंगे पूरे के पूरे असेंबली में लगाएंगे। तो एक्स पूरे के पूरे असेंबली में एक्स साइड कितने फोर्स लग रहे हैं, एक्स साइड लग रहा है एफ, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है एफ आर, माइनस की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ एफ, ये वाला फोर्स, ठीक है, माइनस डायरेक्शन में लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं है। तो इसकी वजह से जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से प्लस एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यही तो होता है न्यूटन फोर्स लॉ। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन वन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टॉर्क का इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है, दोनों टायर में। टॉर्क को हम सेपरेटली दे सकते हैं, क्योंकि टॉर्क है वो पीछे की ओर ही लग रहा है, आगे की ओर नहीं लग रहा है, इसलिए। तो जो रियर व्हील है उसमें टॉर्क क्या आएगा, तो रियर व्हील में टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, तो उसमें टॉर्क पहले तो ओके अबाउट लगना पड़ेगा, ठीक है, ओके अबाउट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओ यानी कि उसकी एक्सल, साइकिल की जो मिडिल वाला पार्ट, जहाँ से वो जिसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल फोर्स हो गया उसकी वजह से टॉर्क आएगा जीरो। सेम फ्रंट व्हील में भी नॉर्मल फोर्स हो गया उसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो व्हील को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंड जो ये पर्सन था वो पीछे के व्हील को इस डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्क। तो ये दोनों टॉर्क की वजह से जो फाइनल टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा आई अल्फा, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, सेकंड वाला कंसेप्ट, टॉर्क इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा, यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक जो टॉर्क लग रहा है वो बड़ा वाला वो पर्सन का पैर लगा रहा है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स उसके जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोशन है उसको रोकना चाहता है, तो वो भी टॉर्क लगाएगा बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो यहाँ पर आएगा आर टाइम्स एफ आर। एंड इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा पूरा पिछले व्हील में वो बनेगा आई टाइम्स अल्फा, जिसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। अब फ्रंट व्हील में टॉर्क का इक्वेशन लगाते हैं, तो फ्रंट व्हील में जो पर्सन है उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं लग रहा, बट जो ये वाला फोर्स है एफ एफ, उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में आ रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो वो सपोर्ट करेगा व्हील को आगे जाने में, तो यहाँ पर आएगा टॉर्क ड्यू टू द एफ एफ इज इक्वल टू प्लस एफ एफ, एंड उसकी वजह से जो नेट टॉर्क बन रहा है वही हमारा बनेगा आई अल्फा। अब आई हमने सेम क्यों लिया, क्योंकि हमें गिवन है कि फ्रंट एंड रियर व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन बन गए। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को ये जो फर्स्ट वाला है उसको मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर, इसको फर्स्ट को, तो क्या मिलेगा मुझे, एफ आर टाइम्स आर माइनस एफ एफ टाइम्स आर इज इक्वल टू एम आर इंटू ए, उसको बोलते हो फोर्थ इक्वेशन। अब मैं 2 + 3 + 4 करूंगा, यानी कि सबको ऐड कर दूंगा, 2 + 3 + 4 इक्वेशन को। तो एफ आर एंड एफ एफ की वैल्यूज थी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिर्फ मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड टाउ, एंड राइट हैंड साइड मिलेगा हमें एम आर ए, एम टाइम्स आर टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स आई अल्फा। अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी रोटेशनल ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो अल्फा होती है, ठीक है, अल्फा नो स्लिपिंग केस में हम अल्फा की वैल्यू दे सकते हैं ए टाइम्स आर,
ठीक है, ये आप याद रखना, नो स्लीपिंग केस में ही है। तो यहाँ पर हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी टाउ इज इक्वल टू एम आर टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स आई टाइम्स ए बाई आर। इसमें से ए को कॉमन बना लो, तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टाउ अपॉन एम ए, सॉरी एम आर प्लस 2 आई अपॉन आर। अब आर को ऊपर जाने दो, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिल गई, टाउ इंटू आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस 2 आई। So the final answer of the question is that the acceleration of the bicycle after applying the torque is equal to tau into r upon mr square plus 2i. I hope you understood it well. Best of luck.